ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, नहीं अर्श फर्श पर ही तेरी अज़मतों के चर्चे, तहे खाक लहद में भी तेरा नाम चल रहा। अल्लाह जल्ला शानहू की हम्द सना और जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में हदीया अक़ीदत पेश करने के बाद अल्लाह जल्ला शानहू का इरशाद गिरामी है, बड़ी तवज्जो से सुनना है। अल्लाह जल्ला शानहू इरशाद फरमाता है, ला ताजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, तुम ऐसे लोगों को नहीं पाओगे जो अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो। वयुवाद्दून मन हादल्लाह व रसूला, और फिर उन लोगों से दोस्ती करें जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की। यानी मोमिन कभी अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन के साथ दोस्ती नहीं लगाता, उसके साथ यारी नहीं होती है, उसके साथ मोहब्बत नहीं होती है। और फिर वो दुश्मन चाहे कोई भी हो, चाहे करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो, ताल्लुकदार क्यों ना हो, रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फरमाता है, वलौ कानू आबाअहुम, और अगरचे वो उनके बाप औ अबनाअहुम, या उनके बेटे, औ इख्वानहुम, या उनके भाई, औ अशीरतहुम, या उनके ख़ानदान वाले हो, जो अल्लाह और उसके रसूल का मुखालिफ है, वो मोमिन का यार हो ही नहीं सकता, वो मोमिन का दोस्त नहीं हो सकता, चाहे वो बाग भी क्यों ना हो। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान, वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल के मुखालिफीन को दोस्त नहीं बनाते, अल्लाह ताला फरमाता है इनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को नक्श फरमा दिया, ईमान नक्श हो चुका है इनके दिलों में। और फिर क्या है, वअय्यदहुम बिरूहिम मिन, अल्लाह ताला पाक रूह से इनकी मदद फरमाता है। वयुदखिलहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा, और फिर उन्हें दाखिल करेगा ऐसे बागात में जिनके नीचे नहरें जारी हैं, खालिदीन फीहा, उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। और आगे क्या, रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह इनसे राज़ी, वो रब से राज़ी, वो अल्लाह से राज़ी और अल्लाह उनसे राज़ी। उलाइका हिज़्बुल्लाह, अल्लाह फरमाता है ये अल्लाह का गिरोह है, ये अल्लाह की जमात है। अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून, और सुन लो अल्लाह की जमात ही कामयाब होने वाली, चाहे वो निहत्ते क्यों ना हो, कामयाबी अल्लाह की जमात को मिलती है। अभी आयत मुक़द्दसा आपने समाअत फरमाई, इसके बारे में दो शान नुज़ूल आते हैं कि मोमिन कौन है, इसका ख़ुलासा क्या है आयत मुक़द्दसा का, जो अल्लाह ताला और उसके रसूल अलैहिस्सलाम के मुखालिफीन से दोस्ती नहीं लगाता, उनके साथ दुश्मनी रखता है। जो अल्लाह का दुश्मन वो मोमिन का दुश्मन, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन वो मोमिन का दुश्मन है। अब इसका शान नुज़ूल क्या है, यहाँ फरमाया कि वो बाप हो, अगर रसूलुल्लाह का मुखालिफ है तो बेटा उसको अपना दोस्त नहीं रखता, उसके साथ मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि सारी मोहब्बतों से बढ़ के जो मोहब्बत है वो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है, उनकी मोहब्बत सबसे गालिब है। अब ये आयत मुक़द्दसा नाज़िल कब हुई, हज़रत सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके वालिद गिरामी हज़रत अबू क़हाफ़ा, ये इस्लाम लाने से पहले का वाक़या है। अभी उन्होंने कलेमा नहीं पढ़ा था, अभी उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। वैसे सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला वो खुश नसीब सहाबी हैं कि जिनकी 4 पुश्ते सहाबी, ख़ुद भी सहाबी, वालिद गिरामी भी सहाबी, बेटा भी सहाबी, पोता भी सहाबी है रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद गिरामी अबू क़हाफ़ा ने जब कलेमा नहीं पढ़ा था तो एक दिन उन्होंने अन्ना अबा क़हाफ़ता सब्बन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में गलत बात कह दी, हुज़ूर अलैहिस्सलाम को नऊज़ बिल्लाह बुरा भला कहना शुरू कर दिया। अब सिद्दीक़ अकबर बेटे हैं, अबू क़हाफ़ा बाप है, सगा बाप है, खून का रिश्ता है। लेकिन जब उन्होंने जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुस्ताखी की तो क्या हुआ, फ़सक्कहु अबू बकर सक्कतन, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इतने ज़ोर का थप्पड़ मारा, फ़सक़त मिन अला वजही, कहते हैं अबू क़हाफ़ा अपने मुँह के बल ज़मीन में गिर गए। बाप है बाप, लेकिन क्या किया, हुजूर के ख़िलाफ़ बात की, नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की, फिर बाप का भी लिहाज है नहीं किया। फिर क्या हुआ, सिद्दीक़ अकबर हुजूर की बारगाह में पेश हो गए, फ़ज़करा ज़ालिका लहू, और हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाकर सारा वाक़या अर्ज़ किया कि हुजूर आज अबू क़हाफ़ा ने ऐसे कहा है और मैंने ऐसे थप्पड़ मारा है कि मुंह के बल ज़मीन पे गिरा है। फ़क़ाला अव फ़अलता, हुजूर ने फरमाया सिद्दीक़ क्या तूने वाकई ऐसा किया है? तो सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी हाँ मैंने वाकई ऐसा किया है। तो हुजूर ने फरमाया ला ताउद इलैहि, सिद्दीक़ आइंदा ऐसा न करना, आइंदा ऐसा न करना। जब हुजूर ने ये फरमाया तो सिद्दीक़ अकबर ने आगे से क्या गुजारिश की, अर्ज़ की वल्लज़ी बअसा बिल हक़्क़ नबिय्या, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कसम है उस ज़ात की जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है, लौ कान सैफ़ मिन्नी क़रीबन लक़तलतुहु, हुज़ूर आज तो खाली थप्पड़ मारा है ना, हुज़ूर खुदा की कसम है अगर मेरे पास तलवार होती मैं उसका सर ही कलम कर देता। कहते मेरे पास तो तलवार नहीं थी उस वक्त, तो हाथ था, मैंने हाथ से ही थप्पड़ मारा है। तो आपने जब ये अर्ज़ की तो उनकी शान में अल्लाह ताला ने कुरान की ये आयत नाज़िल फरमा दी। अल्लाह ताला ने फरमाया यही तो अल्लाह का गिरोह है कि जो अपने नबी और अल्लाह अपने परवरदिगार की गुस्ताखी बर्दाश्त कर सकता नहीं है। अल्लाह फरमाता है अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून, यही अल्लाह का गिरोह कामयाब होने वाला है। आज हमें बड़ी बड़ी मसलहतें याद आ जाती हैं और जी मईशत कमज़ोर हो जाएगी, यूरोप नाराज़ हो जाएगा, और यूरोप नाराज़ होता है तो हो जाए, हमारा राज़िक रब है, यूरोप नहीं है। रोटी कौन देता है? अल्लाह देता है। तो फिर यूरोप की नाराज़गी से क्यों डरते हैं? जी सफ़ीर वापस चला गया तो फिर हमारा क्या बनेगा? मईशत नीचे आ जाएगी, आगे क्या नहीं उतरे जा रही, मईशत नीचे आ जाएगी। तो इस ऐसी मईशत को करना क्या है जो हुजूर की इज्जत और नामूस को बेच के मिलती है। जो गैरत वाला होता है ना वो भूखा मर जाता है लेकिन अपनी इज्जत का सौदा नहीं करता। जो अपनी ज़ात की इज्जत का सौदा नहीं करता वो रसूलुल्लाह की इज्जत का सौदा करेगा। मोमिन भी वो होता है जो नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार होता है। यहाँ ये सिद्दीक़ अकबर की शान में, और एक रिवायत आती है कि ये हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी बारे में नाजिल हुई है। फरमाते जब ओहद का मैदान लगा, अबू उबैदा बिन जराह मुसलमान है और जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर में खड़े, और सामने मुकाबले में बाप आ गया, काफिरों के लश्कर में बाप खड़ा है। तो हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये बात बर्दाश्त ना हुई कि मेरा बाप मेरे नबी के मुकाबले में आ गया है, और उस वक्त चश्मे फलक ने ये आलम देखा कि बेटे ने जाके अपने बाप का सर कलम कर दिया और बता दिया है कि ईमान वाला वो होता है जो हर चीज़ से बढ़ के अपने नबी से प्यार करता है, जो अपने नबी से वफ़ा करता है। अल्लाह ताला ने तब ये आयत नाज़िल फरमाई है कि अल्लाह ताला को मानने वाला, आखिरत पर ईमान रखने वाला, वो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों को दोस्त नहीं बनाता, चाहे वो सगा बाप हो, सगा बेटा हो, भाई हो, कुम्बे वाला, कबीले वाला क्यों ना हो, उसको अगर किसी से प्यार होता है तो सबसे पहले मुस्तफ़ा से प्यार होता है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत होती है, हुज़ूर की इज़्ज़त और नामूस की हिफाजत उसके रगो रेशे के अंदर दाखिल होती है। लेकिन आज हमें कोई नया ही इस्लाम पढ़ाया जाता है कि इस्लाम अमन का दर्स देता है। सहाबाए किराम तो अमन वाले नहीं थे ना, उन्होंने कौन सा इस्लाम पढ़ा? उस वक्त तो हुज़ूर भी मौजूद थे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अबू उबैदा बिन जराह को हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कुछ फरमाया कि यार कोई गल नहीं, खैर है। हुज़ूर के सामने जाके ओहद के मैदान में अपने बाप का सर कलम किया।
और उन्होंने बता दिया, हुजूर ने भी फरमाया, उनके पेश नज़र हमेशा ये हदीस होती थी, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासी अजमाइन। हुजूर फरमाते हैं तुम्हारा ईमान उस वक्त का कामिल हो ही नहीं सकता जब तक कि मैं तुम्हें अपनी औलाद, अपने माँ बाप और कुल कायनात से ज़्यादा प्यारा नहीं हो जाता। जब हर चीज़ से बढ़ के हुजूर से प्यार होगा फिर ईमान मुकम्मल होता है, फिर ईमान कामिल होता है। तो यहाँ अल्लाह ने क्या बयान फरमाया कि जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वो उनसे दोस्ती नहीं करता जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं, चाहे वो अपने बाप हो या बेटे हो। लोगों ने बेटों का भी लिहाज नहीं किया। ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका बेटा जब मुसलमान हो गया तो एक दिन बैठा बैठा ये कहता है, या रसूल अल्लाह, अपने वालिद गिरामी से कि अब्बा जान, आपको पता है वो बदर में जब आप आए थे मैं आपका मुखालिफ था, आप मेरी तलवार की जद में थे, लेकिन मैंने इसलिए एराज़ किया कि आप मेरे बाप लगते, मैंने आपको कुछ नहीं कहा। तो अच्छा, जब ये बाप बेटे की गुफ्तगू हो रही थी, सिद्दीक़ अकबर लेटे हुए थे और जब उसने ये कहा ना आप मेरी तलवार की जद में थे, मैंने बाप समझ के आपको छोड़ दिया है, सिद्दीक़ अकबर उठकर बैठ गए और उन्होंने कहा खुदा की कसम है अगर तू मेरे मुकाबले में आता तो मैं तेरा सर कलम करके रख देता, इसलिए कि तू मेरे नबी के मुकाबले में आया था। जब नबी के मुकाबले में आ जाए, चाहे बेटा हो या बाप हो, फिर किसी का लिहाज नहीं होता। हमें काफरों के भी हया मारी जी, वो नाराज़ ही ना हो जाए, हमारी मईशत का क्या बनेगा, वो यूरोप सारा नाराज़ हो जाएगा, और इससे फ़ायदा क्या होगा, उसको पता नहीं है। इससे फ़ायदा ये होगा अल्लाह ताला तेरे ईमान की चाशनी तुम्हें अता फरमाएगा, तुम्हें तुम्हारा ईमान मिलेगा, आखिरत में जन्नत मिलेगी। सारा कुछ दुनिया नहीं है, दुनिया ने ख़त्म हो जाना है, ये फ़ानी है, बाकी रहना है। तेरे अगर काम आना है तो ये ईमान काम आना है। बादशाही इधर ही रह जाती है। बेनज़ीर मरी थी, उसको कौन सा कफन, रेशम का कफन दिया था। कफन तो वही कपड़ा है लट्ठे का जो सब ने, अमीर ने भी वही पहनना है, गरीब ने भी वही पहनना है। सारे अकाउंट भी बाहर रह जाते हैं, पैसे भी बाहर रह जाते हैं, रिश्तेदार भी बाहर रह जाते हैं, नारे लगाने वाले भी बाहर रह जाते हैं। अंदर जाता है तो बंदे का ईमान जाता। तो सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने सब कुछ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी खातिर कुर्बान कर दिया, और कुर्बान करके बताया है कि ईमान वाला होता ही वो है जो हर चीज़ हुज़ूर पर है कुर्बान कर देता है। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने जब कलेमा पढ़ा ना तो आपकी वालिदा ने खाना पीना ही छोड़ दिया, खाती पीती नहीं थी, भूखी रहना शुरू कर दिया। तो और पैगाम भेजा कि साद को कहो कि मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम का कलिमा छोड़ दे, वरना मैं न खाऊंगी न पीऊंगी, भूखी मर जाऊंगी। इसको कहते हैं इमोशनल ब्लैकमेल करना। मैं भूखी मर जाऊंगी, तेरे सर चढ़ूंगी और लोग तुझे ताना देंगे कि साद ने अपनी माँ को मार दिया है, इसकी वजह इसकी माँ ने भूख हड़ताल की और वो मर गई है। तो जब ये कहा ना तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया, अगा माँ तू एक जान की बात करती है, खुदा की कसम है तेरी 1000 जानें हो और एक एक करके वो निकलती जाए तब भी मैं दामन मुस्तफ़ा को नहीं छोड़ सकता। और मैं तू एक जो है वो जान की बात करती, हुजूर का दामन, और मैं 1000 माएँ भी कुर्बान हो जाए लेकिन हुजूर का दामन नहीं छोड़ सकता। हमारी मईशत ही नहीं जान छोड़ती। और जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम, उन्होंने सब कुछ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात के ऊपर कुर्बान कर दिया। अपने बेटे भी कुर्बान कर दिए, माँ बाप भी कुर्बान कर दिए, अपने भाई भी कुर्बान कर दिए, अपना कुंबा और कबीला भी कुर्बान कर दिया, किसी का लिहाज नहीं किया है। देखिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके हज़रत उमैर, मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और ये वो सहाबी हैं जो बड़े अमीर थे इस्लाम लाने से कम, और कई हज़ार दिरहमों का आप लिबास पहना करते थे। अक्सर आप नया लिबास पहनते थे और खुशबू इतनी कमाल की लगाते थे, जहाँ से गुजर जाते थे मोहल्ला खुशबुओं से भर जाता था। लेकिन जब कलिमा पढ़ा ना तो घर वालों ने सब कुछ छीन लिया, कपड़े भी उतार लिए, कपड़े तक उतार लिए।
और ये हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब हाजिर होने लगे, हुजूर की बारगाह में आने लगे, आपके जिस्म के ऊपर एक लिबास था, एक चादर थी, और वो चादर जब फटी तो उसके ऊपर चमड़े का पैबंद लगा हुआ था। जब हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए तो हुजूर अलैहिस्सलाम भी इनकी हालत देख के आंखों से आंसू जारी हो गए। हुजूर अलैहिस्सलाम भी रोना शुरू हो गए। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने अर्ज़ की, हुजूर क्या वजह है? आपने फरमाया, मैं उमैर की वो पहली हालत जो थी और आज की जो हालत है, ये देखकर मेरी आंखों में आंसू आए हैं कि इस्लाम ने मुसअब बिन उमैर पर कितनी आजमाइश डाली। आज तो हम कुछ छोड़ने को तैयार नहीं, सहाबाए किराम ने सब कुछ कुर्बान कर दिया। आप अंदाज़ा करें वो कैसे घर वाले होंगे जिन्होंने कपड़े भी उतार दिए, एक जो है वो रुपया भी उनको नहीं दिया है। और आप क्या है, सिर्फ एक चादर जिससे अपना सतर छुपाया हुआ था, वो सतर छुपा के जो है वो हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की चश्माने मुबारक से भी आंसू जारी हो जाते हैं। और हुजूर ने फरमाया, इस्लाम ने आजमाइश डाली है, मुसअब से सब कुछ छीन दिया है, लेकिन फिर भी मुसअब उस हाल में भी रसूलुल्लाह से राज़ी थे। और जब एक जिहाद में ग़ज़वे में हुजूर के साथ शरीक होते हैं, यही मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला ने अपने सगे भाई का सर कलम किया। ये ऐसे ही नहीं, उनका नाम आज भी मिंबर रसूल पर लिया जाता है और रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा जाता है। ये उन्होंने कुर्बानियाँ दी है, उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम पर हर चीज़ को कुर्बान किया है। और सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अपने मामू आस बिन हशाम बिन मुगीरा को बदर के मैदान में जब मुकाबिल में आया तो आपने जाकर उसे कत्ल किया, आपने उसे वासिले जहन्नम किया। देखो सहाबाए किराम ने बाप का लिहाज नहीं किया, माओं का लिहाज नहीं किया, अपने बेटों का लिहाज नहीं किया, अपने भाइयों का लिहाज नहीं किया, अपने ख़ानदान का लिहाज नहीं किया। अल्लाह ताला ने उनकी शान में फरमा दिया, रज़ी अल्लाह अन्हुम व रदू अन, वो अल्लाह से राज़ी है, अल्लाह इनसे राज़ी है। कि जब वो रसूलुल्लाह के मुकाबले में आए, ना फिर माँ बाप का लिहाज है, ना भाइयों का, ना ख़ानदान का, ना कुंबे का, ना कबीले का, और जब इतने करीबी रिश्तेदारों का लिहाज नहीं है तो काफरों का लिहाज है। हम कहते हैं नहीं नहीं जी, वो इस्लाम तो अमन का दर्स देता है। सहाबाए किराम को अमन नहीं आता था, रसूल पाक अलैहिस्सलाम को अमन की तालीम नहीं थी, आज ज़्यादा अमन की तालीम है। अमन तो बर्बाद उसने किया है जिसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है। दहशतगर्द तो वो है जो नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करता है, फसाद तो उसने बचाया है, और तुम उसको जवाब देने वाले को दहशतगर्द कहते हो, कहते हो ये लोग फसादी है। तो फिर हश्र को होगा ये मालूम, जीता कौन और हारा कौन। फिर क़यामत वाले दिन पता चल जाएगा। बड़े तुम जाओ, हाँ अब जाके उन्हीं यूरोप वाले लोगों से शफात मांगना, मोहम्मद अरबी की शफात हश्र वाले दिन नहीं मिल रही है। यहाँ मईशत की खातिर, अपनी कुर्सी बचाने के लिए तुम लोग हुजूर अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करने वालों के साथ मोहब्बतों के दावे करते हो, उनके साथ दोस्तियाँ लगाते हो। याद रखना, सदा बादशाही मेरे परवरदिगार की है, हमेशा बादशाही उसकी रहनी है। फ़िरौन भी आगे चला गया, नमरूद भी चला गया, शद्दाद हमान सारे चले गए, लेकिन आज भी बादशाही कायम है तो मेरे परवरदिगार की है। तो इसलिए ईमान वाला होता ही वो है जो अपने नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन बर्दाश्त है नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं ना, नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता। न कट मरूँ जब तक शाह बतहा की इज़्ज़त पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। जब तक हुजूर की इज़्ज़त पर बंदा मरना नहीं है ना, उसका ईमान कामिल होता ही कोई नहीं है। ईमान कामिल ही तब होता है जब हुजूर की नामूस के लिए भी कट मरने का जज्बा बेदार होता है। सहाबाए किराम तो हुजूर हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम से निस्बत रखने वाली किसी चीज़ की तौहीन बर्दाश्त नहीं करते। नबी पाक अलैहिस्सलाम एक दफ़ा आप तशरीफ़ लेके जा रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी सवारी पर है, गधे मुबारक पर बैठे हुए हैं, तो अब्दुल्ला इब्न उबई इब्न सलूल, मुनाफिकों का सरदार, उसके मोहल्ले से हुजूर अलैहिस्सलाम की सवारी गुजरी ना, तो कच्ची ज़मीन मट्टी, तो मट्टी के साथ जो है ना वो घोड़े के जब टाप लगे ना तो मट्टी उड़ी, तो उसने उस वक्त नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक हुजूर अलैहिस्सलाम की सवारी की तौहीन की
और उसने कहा वल्लाही लक़द अज़ानी नतनु हिमारिका, खुदा की कसम है तुम्हारे गधे की बदबू ने मुझे तकलीफ़ दी है। क्या कहा? तुम्हारे गधे की बदबू ने मुझे तकलीफ़ दी है। जब उसने ये कहा, वहाँ एक सहाबी थे हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। अब उन्होंने ये नहीं देखा यार इसने हुजूर को तो कुछ नहीं कहा, इसने तो गधे को कहा है और वो तो जानवर है, जानवर की तो बदबू होती है। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा, उसने कहा इस वक्त वो जो गधा है ना उसकी पुश्त पर इमामुल अंबिया सवार है, ये हुजूर अलैहिस्सलाम का गधा है, अब इसकी ताज़ीम और तौक़ीर इसकी भी वाजिब और ज़रूरी है। तो उन्होंने उसे जो जवाब दिया, हदीस में दो जुमले मिलते हैं। एक तो ये कि हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने यह कहा वल्लाही लहिमारु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्यबु रिहम मिनका, खुदा की कसम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गधे की खुशबू तेरे से ज़्यादा खुशबूदार है। और एक रिवायत ये है और दूसरी रिवायत ये है, उन्हें फरमाया वल्लाही लबौल हिमारी रसूलिल्लाहि अत्यबु रिहम मिनका, खुदा की कसम है मेरे पैगंबर के गधे का पेशाब भी तुझसे ज़्यादा पाकीज़ा और ताहिर है। और फिर इतना ही नहीं कि मुंह के साथ जवाब दे के मुज़म्मत करके बैठ गए, और जो उनके हाथ में बस हाथ में हत्ते थे और मुक्कों के साथ और लातों के साथ जूतों के साथ उसकी ऐसी दुरकत बनाई कि अल्लाह तबारक व तआला के महबूब अलैहिस्सलाम भी वहाँ तशरीफ़ फरमा थे और क़यामत तक के लोगों को बता दिया ओए हुजूर से निस्बत हो जाए, उसकी सवारी की तौहीन करने वाला इज़्ज़त के काबिल नहीं रहता है, तो जो मुस्तफ़ा की तौहीन करने वाला है उसके लिए एक ही कानून है, मन सब्बा नबिय्यन, गुस्ताख नबी की एक सज़ा। बस ये ईमान वाले का ईमान कामिल ही तब होता है जब उसका हुजूर की इस हदीस के ऊपर भी पूरा अमल होता है, उसका यकीन कामिल होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमें मईशत लेने में, हमें रोटी लेने में कि यार अगर हमने ऐसा कर दिया, सफ़ीर वापस भेज दिया, यूरोप नाराज़ हो जाएगा, वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे, हमारे मुखालिफ हो जाएंगे, तो फिर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ना छोड़ दे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ के तकरीर शुरू ना कर, लोगों को धोखे देते हो। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का मतलब यह है या अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और मदद भी तुझसे मांगते हैं कि यूरोप से मांगते हैं। हमारा राज़िक हमारा रब है, यूरोप राज़िक नहीं है। गैरत ईमानी का इजहार करो, खुदा की कसम है अल्लाह गैब से रिज़्क़ अता फरमाए। गैरत का बंदा इजहार करे तो सही। आपको पता है कि अरब की मईशत किस पे चलती थी? मुशरिकों के काफ़िले आते थे, काफरों के काफ़िले आते थे, तिजारत होती थी। लेकिन जब अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया कि अब मस्जिद हराम के अंदर कोई काफिर दाखिल हो सकता, मुमानियत आ गई, तो उस वक्त ये खदशा था आए तिजारत का क्या बनेगा। वो आएंगे तो तिजारत होगी ना, जब वो आएंगे नहीं तो तिजारत क्या होगी। उन्होंने कहा नहीं, तिजारत नहीं होती तो ना है, हमारे रब का जो हुक्म है उस पर अमल ज़रूर होगा। और आप मुझे बताएं वहाँ हरम शरीफ के अंदर कौन सी दुनिया की एक ऐसी नेमत है जो वहाँ नहीं मिलती? कोई नेमत ऐसी है जो नहीं मिलती? खुदा की कसम है अल्लाह और उसके रसूल के इरशाद पर अमल कर दे, अल्लाह गैब से मदद फरमाता है। वो परवरदिगार है, वो बड़ा गयूर है, वो परवरदिगार है, वो किसी को अपने नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत करने वालों को, उनकी नामूस के लिए निकलने वालों को कभी भी आसरा छोड़ता नहीं है। और ये ना समझे कि बंदा शहीद हो जाए तो ख़त्म हो जाता है। बंदा शहीद हो के ख़त्म नहीं होता, बल्कि वो तो हमेशा के लिए ज़िंदा हो जाता है। हाँ, कहते हैं ना कि मुसलमान जो होता है, बंदा मोमिन जो होता है, बंदा मोमिन दुनिया के अंदर सूरज की तरह होता है। जहाँ में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। सूरज देखे यहाँ गुरूब होता है तो कहीं तुलू हो रहा होता है, जब वहाँ गुरूब होता है कहीं और तुलू हो रहा होता है। यही हाल बंदा मोमिन का है जब अपने नबी की इज्जत और नामूस पर शहीद हो जाता है। यहाँ अगरचे वो नज़रों से ओझल हो जाता है, लेकिन रब्बे ज़ुल जलाल उसका सूरज जन्नत में तुलू फरमा देता है।
इसलिए ये जो बंदा मोमिन है ना, ये बड़ा अजीब इसकी हालत है। ये बच जाए तो गाजी होता है, मर जाए तो शहीद होता है। और फिर कहते हैं अल्लाह ताला इसको मुर्दा ना कहो, ये तो हमेशा के लिए ज़िंदा हो गया है। दुआ करें अल्लाह ताला के नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियाँ पेश की है, अल्लाह ताला उनकी शहादत कबूल व मंजूर फरमाए। और जो ज़ख्मी है अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सेहत कामिला आजला अता फरमाए। और जो लोग इश्क के दावेदार थे, हम इनसे ज़्यादा आशिक है, उन आशिकों का भी इम्तिहान है। कहते हैं आशिक आशिक हर कोई आके, पर आशिक बनता है मर के। जहर प्याला कोई नहीं पींदा, पर आशिक पींदा है भर के। आज पता लगेगा कौन आशिक है और कौन आशिक नहीं है। खाली इश्क का दावा करने से आशिक नहीं बनता, अमली किरदार अदा करना पड़ता है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पक्की सच्ची मोहब्बत और हुजूर की ग़ुलामी नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।